नंबर 1 पोर्की 1981। इस फिल्म का यह विषय 1980 के दशक की किशोर सेक्स कॉमेडी आज की फिल्म में कहानी का केंद्र बनने से रोकने के लिए पर्याप्त है। कई स्केच दृश्य हैं, लेकिन सबसे उल्लेखनीय दीवार दृश्य में संपूर्ण है। हालांकि इसे और अधिक समझाने में सक्षम होना फायदेमंद होगा। हम लेख को पीजी रखना चाहेंगे। अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको खुद फिल्म देखनी चाहिए। दृश्य में किशोर लड़कों का एक समूह गुप्त रूप से अपनी साथी महिला सहपाठियों के लॉकर रूम में एक छेद ड्रिल करता है ताकि वे मौका मिलते ही घूर सकें। फिल्म और यह दृश्य महिलाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक है, क्योंकि यह इस तरह के व्यवहार को मजाकिया मानता है। समस्याग्रस्त लड़के तो लड़के होंगे मानसिकता का समर्थन करते हैं। महिलाएं कोई वस्तु नहीं हैं और केवल पुरुषों द्वारा वासना के लिए अस्तित्व में नहीं हैं। यही वजह है कि इस तरह की फिल्म पूरी तरह से प्रतिकूल है। नंबर 2 मैनहट्टन 1979। मैनहट्टन एक कहानी कहता है जो एक 17 वर्षीय लड़की को डेट करना शुरू करता है। वहां पहले से ही आप इस वुडी एलेन और चार्ल्स एच जोफ रोमांटिक कॉमेडी के साथ समस्या को समझना शुरू कर सकते हैं। वुडी एलन का मिया फैरो के साथ एक दीर्घकालिक संबंध था, इससे पहले कि वह उसे अपने गोद लिए हुए बच्चों में से एक से शादी करने के लिए छोड़ देता था, जो उससे 30 साल छोटा था। एलन पर अपनी बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था जब वह मिया फैरो के साथ थी, जब लड़की डायलन 5 साल की थी। कहने की जरूरत नहीं है कि एक वयस्क पुरुष को एक नाबालिग महिला के साथ डेटिंग करने वाली फिल्म को आज स्क्रीन पर अनुमति नहीं दी जाएगी। नंबर 3 नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994। अमेरिकन रोड मूवी। यह फिल्म हत्यारों की एक जोड़ी मिकी और मैलोरी की कहानी दर्शाती है, जो मीडिया का उपयोग न्यूज स्टार बनने के लिए करते हैं। यह आधुनिक समय की बोनी और क्लाइड की कहानी है। फिल्म अत्यधिक विवादास्पद, विशेष रूप से अत्यधिक हिंसा के लिए आलोचकों को विभाजित किया। यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता से बहुत दूर था। फिल्म पर संयुक्त अमेरिका में शूटिंग को प्रोत्साहित करने का आरोप है। नंबर 4 सल और द 120 डेज ऑफ सोडोम 1976। पियर पाओलो पासोलिनी की आखिरी फिल्म है, जिसकी रिलीज से कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। उनके पास संपादन समाप्त करने का समय नहीं था। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें कई अश्लील तस्वीरें हैं। इसे विश्व सिनेमा के इतिहास में देखी जाने वाली सबसे कठिन फिल्म माना जाता है। किशोरों को अपमानित और बलात्कार किया गया। इन चीजों के लिए इसे इटली सहित कई देशों में कई वर्षों तक प्रतिबंधित या सेंसर किया गया था। नंबर 5 द क्राइम गेम 1992। नील जॉर्डन ने द क्राइम गेम, जो 1992 में एक सफल थ्रिलर बन गया। कहानी फर्गस नाम के एक ईरा सदस्य के बारे में है, जो एक ब्रिटिश सैनिक जोड़ी के साथ एक छोटा लेकिन प्रभावशाली क्षण साझा करता है। फर्गस का समूह जोड़ी को बंदी बना रहा है, और जब वह वहां होता है तो वे एक दूसरे को और अधिक जानते हैं और एक दोस्ती बनाते हैं। फिल्म में एक भयानक रूप से ट्रांसफोबिक दृश्य शामिल है, जहां फर्गस को पता चलता है कि दिल ट्रांसजेंडर है और उसके चेहरे पर घूंसा मारता है और फिर उल्टी कर देता है। इस बदसूरत जैसा दृश्य अब आधुनिक समय के उत्पादन में स्वीकार्य नहीं होगा। नंबर 6 थ्री मेन एंड ए बेबी 1987। टॉम सेलेक्ट, स्टीव गुटेनबर्ग, टेड डैंसन, लियोनार्ड निमो द्वारा निर्देशित इस फिल्म के सितारे हैं। अमेरिकी कॉमेडी 3 एकल पुरुषों की भूलों के बारे में है, जो एक बच्चे को पालने की कोशिश करते हैं जो एक दिन उनके दरवाजे पर दिखाई दिया। बच्चे को वास्तव में 3 पुरुषों में से एक ने जन्म दिया था। इस फिल्म में 2 बड़े मुद्दे स्पष्ट हैं। सबसे पहले होमोफोबिक चुटकुलों की बौछार है। दूसरी समस्या यह है कि मुख्य नायक और बच्चे के पिता पूरी फिल्म में बड़ी मात्रा में कोकीन प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। जबरदस्त होमोफोबिया और नशीली दवाओं के संदर्भ निश्चित रूप से इस तरह की फिल्म को प्रोडक्शन टेबल से दूर ले जाएंगे। नंबर 7 एक क्लॉकवर्क ऑरेंज फिल्म थोड़ी भविष्यवादी, बहुत हिंसक, बहुत मनोवैज्ञानिक भी है। यह एक ऐसे गिरोह के बारे में है जो एक घर में घुसकर एक महिला का उसके पति के सामने बलात्कार करता है।
फिल्म की रिलीज के बाद कई ब्रिटिश अपराधियों ने, जिन्होंने अनावश्यक हिंसा के कृत्यों को अंजाम दिया था, दावा किया है कि उन्होंने फिल्म से प्रेरणा ली है। 1972 में जब फिल्म रिलीज हुई तो जनता चौंक गई क्योंकि फिल्म में हिंसा को सौंदर्यपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया था। नंबर 8, थेरेस, 1986। यह एक किशोर लड़की का चित्रण है जो धार्मिक हो गई। वह शारीरिक कष्टों से जूझती है। वह 24 साल की उम्र में तपेदिक से मर गई, एक नोटबुक छोड़ गई जिसमें वह अपने छोटे जीवन को याद करती है। इसका अनुवाद पूरी दुनिया में होता है। उसकी कब्र तीर्थस्थल बन गई। यह एक उच्च शैली की, लगभग प्रायोगिक फिल्म है। धार्मिक आस्था जीवन की खोज से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी सफलता थी। नंबर 9, ब्लेजिंग सैडल्स, 1974। 1800 के अंत में सेट की गई एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म। इस कॉमेडी का निर्देशन मेल ब्रूक्स ने किया था, जिसमें क्लीवॉन लिटिल और जीन वाइल्डर ने अभिनय किया था। साजिश अमेरिकी सीमा और रेलमार्ग के निर्माण की प्रगति के बारे में है। मेल ब्रूक्स शेरिफ की भूमिका निभाते हैं, जो यह सुनिश्चित करने के प्रभारी हैं कि शहर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, उन सभी समस्याओं के बीच जो वे सामना कर रहे हैं। हालांकि यह कॉमेडी सीधे तौर पर पुलिसिंग और हॉलीवुड की रूढ़िवादिता के विषयों से निपटती है। यह बेतहाशा नस्लवादी और सेक्सिस्ट है, जो आज सिनेमाघरों में कोई नहीं चाहेगा। यहाँ तक कि मेल ब्रूक्स ने वैरायटी के साथ बात करते हुए कहा कि दुनिया राजनीतिक रूप से बहुत सही हो गई है और यह कॉमेडी का अंत होगा। नंबर 10, रोबोकॉप, 1987। यह फिल्म आज दोनों राजनीतिक पक्षों द्वारा अस्वीकार्य होगी, लेकिन अलग अलग कारणों से। फिल्म के मूल संस्करण में पुलिस को भारी मात्रा में हिंसा करते हुए दिखाया गया है, जिसे वामपंथियों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। हिंसा कुछ हद तक सुनाई देने के कारण जायज लगती है। फिर भी दाईं ओर कानून प्रवर्तन समर्थकों के पूंजीवाद विरोधी विषयों और अमेरिकी न्याय प्रणाली के खिलाफ पुशबैक के खिलाफ आपत्ति जताने की संभावना है। हालांकि ये विषय अपने समय से आगे थे, फिल्म दोनों को एकजुट करेगी। ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।